सपना ने उठाया आवाज, राजवीर जी के लिए इंसाफ चाहिए सपना को। भाई वो उनकी पत्नी है, उनको जब इंसाफ चाहिए तब न्यायालय में इंसाफ मिलेगा। उनके लिए न्यायालय का दरवाजा खुला है। लेकिन कुछ लोगों को लगी मिर्ची बड़ी तेजी से, कोई दूसरे लोगों को मिर्ची नहीं लगी, उनके खुद के सास ससुर को ही मिर्ची लग गई। ससुर जी को मिर्ची बड़ी तेज लगी है। मुद्दे से भटकाने की कोशिश भरपूर की जा रही है, लेकिन पब्लिक को शीशा की तरह आर पार दिखता है। उस ससुर जी के साथ मिले हुए पड़ोसी, ससुर जी के रिश्तेदार, साले साहब मुख्य रूप से आते हैं दोषी, और हर चीज आईने की तरह अब साफ है। पब्लिक मुद्दे से भटक नहीं सकती है। खाते हुए राजवीर जी जो खा रहे थे वो सब फोटो, जो भी था उससे पहले वाला फोटो सभी मोबाइल से डिलीट करते जा रहे हैं। सबूत मिटाते मिटाते अब फंस गए चंगुल में कानून के, क्योंकि कदम उठा दिया है सपना ने। राजवीर जी को क्या इंसाफ मिलेगा? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से बातें होगी राजवीर जी के इंसाफ की। राजवीर जी के इंसाफ की जब जब बातें बाहर उभर के आती है, पब्लिक में एक उम्मीद जगती है कि इस चीज पे, इस मुद्दे पे बातें की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हजम नहीं हुआ पब्लिक को। अभी हंसता खेलता पब्लिक अचानक से मौत के मुंह में कैसे चला गया आदमी, कैसे चला जाता है। वो कॉल रिकॉर्डिंग जो अंशु ने सुनाया कि इस रास्ते से नहीं आना है, इस रास्ते से आना है, नहीं उस रास्ते से कोई खतरा नहीं है, इस रास्ते से कोई खतरा है। इस चीज को भी खुलासा नहीं होता है। पब्लिक बुद्धू नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ससुर जी आते हैं। ससुर जी, अभी मुद्दा क्या है? ससुर जी प्रणाम। इतने महान माँ बाप अगर धरती पर हो ना, तो शायद हमें लगता है हर महल जो है ना, अभी तो सपना के ससुर जी का महल भंख के जैसा लोगों को डर लग रहा है, डरावना लगता है। शायद हर महल की यही स्थिति होगी। लेकिन ऐसे माँ बाप किसके होंगे भाई? बाप ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। जो बाप ये ड्रिंक्स की, जिस बाप की आदत हो ना, वो शायद ऐसे ही बाप होंगे। लेकिन माँ की कुछ चलती नहीं है, क्योंकि सपना ने अपने वीडियो में बयां कर चुका है कि हमारे ससुर जी पीते हैं। वो नशा में जो है ना अपनी पत्नी को भी पीटते हैं। और अब आप सोच लीजिए, जो बाप बेटा के चले जाने से साजिश के तहत उनकी बेटा गई है, और क्या पता कि साजिश के मुख्य हकदार, एक नंबर के विजेता, बेटा को मौत के मुंह में ढकेलने के लिए ये विजेता, ये अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा चीज जीता है, हासिल किया है। जैसे बॉर्डर पर से बेटा जीत के आता है ना रणभूमि से, वही एक बाप जीत के आया है बेटा को बलि चढ़ा के। इन्होंने अपने बेटा की बलि चढ़ाई है। अगर बलि नहीं चढ़ाए हैं जनाब, तो फिर आप सपना के साथ कदम में कदम क्यों नहीं मिलाते हैं? किस मुंह से कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी? सबूत इकट्ठा तुम कहां से करोगी वो तुम समझो। वो तो आपके जुबान में ही सारा सबूत छिपा हुआ है। और कातिल कोई और नहीं, एक बेटे का कातिल एक बाप है। इस बेस पे हमें यही, पब्लिक को यही सीख मिल रहा है समाज में कि किसी का भी बेटा को कि कोई भी साजिश के तहत घटक लेगा और माँ बाप मुंह नहीं खोलेंगे। माँ बाप जो है उस साजिश करने वाले के तरफ से खड़े हो जाएंगे, बहू को साथ नहीं देंगे। इनको तो शर्म होनी चाहिए, इनको तो खुशी होना चाहिए। आपको कैसे ससुर जी हैं, कैसे बाप हैं? हमने तो सोचा था कि आपके साथ मजबूरी है कुछ, लेकिन ये मजबूरी नहीं है, ये मगरूर बाप है। ये मगरूर बाप है। एक ऐठा हुआ आता है ना, रस्सी जल जाती है, ऐठन नहीं जाती है। ये अपने ऐठन में, ईगो में ना, अपने दो बेटा को गंवा दिए। अब जो इनके पास बची हुई है 2 बेटा की निशानी, उसको भी इनको गंवाना है। वो तो सपना की शुक्र मनाइए, आपके घर से निकल चुकी है। और हमें उम्मीद लगता है, हर पब्लिक को उम्मीद होगा कि अब वो अपनी बच्ची को अच्छी भविष्य दे पाएगी। नहीं तो सपना वाली जिंदगी ही उस बच्ची को भी आप देते, दादा दादी। क्योंकि जिस इंसान को अपने बच्चे की फिक्र ना हो, तो वो दूसरे की बच्चे की क्या फिक्र करेगा? ये तो इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है। जिस माँ बाप को अपने बेटे के लिए परवाह नहीं है, दर्द नहीं, ये तो दर्द वाली बात हुई। साफ साफ दिखता है। ससुर जी यहाँ पर पड़ोसी के सुर में सुर मिला रहे हैं। वो पड़ोसी को हक किसने दिया?
बीच में टांग अड़ाने का। किसने हक दिया? ये ससुर जी तो दिए हैं हक। यानी ससुर जी का बिछाया हुआ जाल है, इस खुद के बिछाए हुए जाल में अपने बेटे के लिए इन्होंने जाल बिछा दिया। यहाँ पे सीधा सा फंडा है कि माँ बाप का सिंपैथी कार्ड खेला जाएगा कि कोई माँ बाप जो है अपने बेटे को ये नहीं कर सकता है। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हमने देखा है जिस सास ससुर को जिस बहू से एलर्जी हो जाए ना, वो उस बेटे के खिलाफ भी जा सकता है। ये नॉर्मल सा फंदा है, घर घर की ये कहानी है। लेकिन इतना भी हद तक जाना हमने नहीं देखा है। हाँ, बेटे के खिलाफ चले जाते हैं माँ बाप, क्योंकि बहू से बनती नहीं है ना, जिस बहू से, उस बेटे के लिए बहुत खिलाफ कर सकती हैं। लेकिन साजिश के तहत मुआ नहीं सकती। और जो माँ बाप मुआ देते हैं ना, तो वो धन है, सैल्यूट करते हैं ऐसे माँ बाप को, क्योंकि आपने साबित कर दिया ना। जब सपना आवाज उठा रही है तो आप कम से कम साथ नहीं देते। चुप्पी तो आप साध सकते थे ना, आपकी चुप्पी भी सपना को मजबूत कर देती है ना। सपना ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ा आपके लिए। वो तो साफ साफ बोली कि सारा प्रॉपर्टी पहले ट्रस्ट में लिख देते हैं, उसके बाद दोनों आदमी मिलके इस चीज को खंगालते हैं। तो आप खंगालने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपकी ही कहानी रची गई है। मुख्य आरोपी आप निकलेंगे। और जो लोग इस चीज के लिए लड़ रहे हैं ना, आप लोग देख लीजिएगा, मुख्य आरोपी यही है। चाहे तो ड्रिंक के नशा में ये हामी भरे, या दिल से हामी भरे बेटे के लिए कि तुम लोग बेटे, हमारे बेटे को बकरा का बलि बना दो और हम इस फार्म हाउस बोलते हैं ना, फार्म हाउस को दारू का अड्डा, शराब का अड्डा बना के रखेंगे, है ना। उस शराब के अड्डे में अपनी बहुरिया को इन्वॉल्व करना चाहते थे, पोती को इन्वॉल्व करना चाहते थे। अब इस बेस पे हम कैसे माने कि आपके घर की वो अंशु जो बोल रही 14-15 साल की बच्ची जो अपने को साबित करती है, क्या वो जाहिल नहीं हो सकती है? द रोड चैनल का सवाल अभी उठाने वाले आप होते कौन हैं? सब चीज पे लीगल एक्शन लिया जा चुका है। अगर सपना दोषी होगी तो पब्लिक बुद्धू नहीं है। एक पिक अगर सपना थंबनेल में अपनी नंगी पिक लगा दी थी ना, तो बहुत पब्लिक दुखी हो गई थी कि दुनिया आपको कुछ भी कहे, आप अपने से अपने आप को कोसा मत कीजिए। तो पब्लिक है, पब्लिक उनको बता देगी। अभी मुद्दा क्या है, इस मुद्दे से भटकाइए मत, प्लीज रिक्वेस्ट है ससुर जी आपसे। इतना भी गंदे बाप मत बनिए। और एक बात जान लीजिए, बेटे का इंसाफ के लिए आप खड़े नहीं होएंगे ना, बहुत घटिया मौत होगी। कोई काम नहीं देगा, ना आपके नात रिश्तेदार, ना पड़ोसी, कोई भी काम नहीं देगा। वो चिपके हैं आपके दौलत के लोभ से, नोच तोच के ना आपको कुत्ता बिल्ली खा जाएगा। और अगर अच्छा करेगा तो आपकी बहू ही करेगी, आपकी पोती ही आपके लिए अच्छा करेगी, इस बात को याद रखिएगा। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने हमारे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।